इस संपूर्ण अस्तित्व को शास्त्रों में अचिंत्य प्रकृति का बताया गया है, जिसका अर्थ है कि पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, ब्रह्मा द्वारा भी नहीं। परंतु शास्त्रों ने हमारे लिए इस ब्रह्मांड का विवरण मनुष्य के लिए 3 डायमेंशंस में सरल करके दिया गया है। जहां हम पृथ्वी को मात्र एक गोले के रूप में देखते हैं, परंतु अगर उसे मल्टी डायमेंशंस दिव्य दृष्टि से संपूर्ण रूप से देखा जाए तो वो एक गोले से कहीं अधिक है। तो जानिए कि वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान का विषय इतना विशाल है कि अगर पूरा पुस्तकालय भरकर भी उससे ऊपर साहित्य लिख दें, फिर भी उसे पूर्ण न्याय नहीं दे सकते। जरा सोचिए, हम यहाँ पर हमारे महान अचिंत्य ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सच में हम इतने मूर्ख हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम जो उस महान ब्रह्मांड की धूल रज के 10 लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं, हम उस अचिंत्य ब्रह्मांड को संपूर्णता से समझ सकते हैं। हालांकि इस अध्याय में हम उस संपूर्ण ब्रह्मांड के 0.00000000000001% हिस्से का मुख्य ज्ञान हो सके, इतनी सरलता से जानने का प्रयास करेंगे। तो भारतवर्ष, जिसे हम आज इंडिया समझते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण भारत नहीं है। ये भारत खंड भी नहीं है। भारत खंड वर्तमान इजराइल से लेकर इंडोनेशिया तक प्रसारित है, जो कुल 9 खंडों में से मात्र एक है। पहला ऐन्द्र खंड, दूसरा कशेरु खंड, तीसरा ताम्रपर्ण खंड, चौथा गबस्तिमत खंड, पांचवा नाग खंड, छठा सौम्य खंड, सातवां वरुण खंड, आठवां गंधर्व खंड, नौवां भारत कुमारिका खंड। इन 9 खंडों को मिलाकर बनता है भारतवर्ष, जो कि वो पूरी पृथ्वी है जिसे हम देखते हैं। अब ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप पर 8 पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अलग किए गए कुल 9 वर्षों में से मात्र 1 वर्ष है, और वो भी जम्बू द्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर सबसे छोटा वर्ष। हाँ, जम्बू द्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अलग किया गया वो सबसे छोटा वर्ष हमारा भारतवर्ष, हमारी संपूर्ण पृथ्वी है। अन्य 8 वर्षों में अर्ध दिव्य लोग रहते हैं, जो उनके उस वर्ष के अध्यक्ष देवता के रूप में भगवान नारायण के एक रूप की पूजा करते हैं। जैसे कि पहला केतु मूल वर्ष भगवान प्रद्युम्न अर्थात कामदेव, दूसरा हरि वर्ष भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज यहाँ रहते हैं, तीसरा इलावर्त वर्ष भगवान संकर्षण यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते हैं,
असली कैलाश यहाँ इलावर्त वर्ष में स्थित है। उत्तर कुरु वर्ष भगवान वराह, हिरण्यक वर्ष भगवान कुरुम, रम्यक वर्ष भगवान मत्स्य, किम पुरुष वर्ष भगवान राम। यहाँ हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ रहते हैं। भद्रस्वप वर्ष भगवान हयग्रीव, नौवां भरत वर्ष भगवान नर नारायण।